Hello dear students, welcome to our channel Steps in Biology. Today we will be starting with the next part of the living world, that is nomenclature. Nomenclature. So nomenclature is the fourth step in the basic principles of taxonomy, wherein first one is characterization, second identification, third classification and the fourth step is nomenclature. तो क्या है nomenclature? Nomenclature मतलब naming of organism. जैसे हमारा नाम होता है, एक नेम होता है, एक सरनेम होता है, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, all of them are given a particular name. So this name can be possible, it is possible after you characterize, means describe the organism, and after we identify the organism. तो nomenclature is of three types, मतलब तीन टाइप्स है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को कोई नाम दे सकते हैं. दैट इज़ वर्नाक्यूलर नेम्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड द थर्ड सिस्टम इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर वर्नाक्यूलर नेम्स. तो वर्नाक्यूलर नेम्स क्या है? दीज आर द कॉमन नेम्स. दीज आर गिवन बाय द लोकल पीपल, मतलब किसी भी एक एरिया के लोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को एक लोकल नाम दे देते हैं, विच आर कॉल्ड एज द कॉमन नेम्स. दे आर गिवन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजन. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज में वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो उन स्पीशीज़ को एक नाम दे देते हैं. अभी इसके यूजेस क्या है? वर्नाक्यूलर या कॉमन नेम्स के यूजेस क्या है? सो दे आर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म का अगर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो तो उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को. सच नेम्स आर ब्रीफ एंड ईजी टू रिमेंबर. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दोधक. दोधक इज द नेम ऑफ द कॉमन नेम, जनरल नेम ऑफ द प्लांट given to those plants who are producing milky latex. मतलब देखिए, अगर आपने कोई प्लांट की अगर स्टेम कट कर दी तो कुछ प्लांट्स में से ऐसे वाइट कलर का लैटेक्स निकल आता है बाहर. इन सारे प्लांट्स को एक ही नाम दिया गया है विच इज़ कॉल्ड एज दोधक, मिल्की लैटेक्स. अभी ऐसा अगर हो गया तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट्स, क्योंकि हम सारे ही प्लांट्स को जो मिल्की लैटेक्स प्रोड्यूस करें, ऑल दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज दोधक. सो हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट द प्लांट्स? सो दैट इज़ वाई दीज नेम्स आर नॉट यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट. मतलब जो साइंटिस्ट है, जिनको कम्युनिकेट करना होता है, स्टडी करना होता है प्लांट्स के ऊपर, दे आर नॉट यूजिंग दीज वर्नाक्यूलर नेम्स. क्यों? क्योंकि दे आर मिसलीडिंग. दे कैन क्रिएट सम कन्फ्यूजन ऑल्सो. सो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो आप लोग जनरली व्रत में खाते हो. स्वीट पोटैटो इज़ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ आइपोमोइया बटाटाज. साइंटिफिक नेम इज़ आइपोमोइया बटाटाज. ये है इसका साइंटिफिक नेम. लेकिन अगर हम बहुत सारे रीजन्स को अगर कंसिडर करते हैं तो स्वीट पोटैटो इज़ द नेम गिवन इन इंग्लिश, शकरकंद इज़ द नेम गिवन इन हिंदी, और रताड़ू इज़ द नेम गिवन इन मराठी. सो इतने सारे नाम हैं सिर्फ एक ही ट्यूबर के, दैट इज़ रताड़ू और स्वीट पोटैटो. इतने सारे नाम हैं. तो इतने सारे नाम अगर होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट के, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, राइट. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश. आपको क्या लगेगा? ये तो सारे फिशेस है, बट नहीं, दीज आर नॉट फिशेस. इसमें फिशेस के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सो दीज आर जस्ट द कॉमन नेम्स गिवन बाय द लोकल पीपल, जिनका ओरिजिनल नाम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. तो है ना मिसलीडिंग, है ना कंफ्यूजिंग. सो दैट इज़ वाई दीज नेम्स कैनॉट बी यूज्ड बाय द साइंटिस्ट. मतलब एक ही कंट्री के अलग अलग रीजन के साइंटिस्ट रहेंगे तो भी ये वर्नाक्यूलर या कॉमन नेम्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते टू कम्युनिकेट. अगर एक बोलेगा सिल्वर फिश, एक साइंटिस्ट बोलेगा सिल्वर फिश, दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा जेली फिश, तीसरा बोलेगा कटल फिश, तो दे मे नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो
these वर्नाक्यूलर नेम्स, ये जो वर्नाक्यूलर या कॉमन नेम्स है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट। तो आप लोग सोचते होंगे कि वर्नाक्यूलर नेम्स फिर क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रूटीन नेम्स है, राइट। अभी गुलाब मतलब रोज़, अगर हम किसी भी पर्सन को रोज़ कहेंगे तो वो जानता है कि दिस इज़ गुलाब, दैट मीन्स, या गोलप, इन बंगाली इसको गोलप कहा जाता है। बट अगर हम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सो दीज आर नॉट द नेम्स विच कैन बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, राइट। सो वर्नाक्यूलर नेम्स आर गिवन बाय द लोकल पीपल। उनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनके जो कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट वर्नाक्यूलर नेम से फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। But vernacular names are not to be used by the scientists all over the world. So इसीलिए there is another system of nomenclature which is called as the binomial nomenclature. अभी by का मतलब क्या है? by का मतलब है टू, नॉमियल मतलब नेम्स। सो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाता है जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, राइट, दैट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और तीसरी सिस्टम है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम जाते हैं व्हाट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, किसने द सिस्टम डिराइव की थी? इट वाज कैरोलस लीनियस विच हु हैड डिस्क्राइब द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम थी, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द टू बुक्स विच ही हैड रिटन, दैट इज़ स्पीशीज़ प्लैंडरम। इस बुक का नाम हमने पहले भी एक वीडियो में देखा है, विच कंटेन्स ऑल द प्लांट्स एंड इट वाज गिवन इन 1753, एंड सिस्टमा नेचुरी दिस कंटेन्स ऑल एनिमल्स एंड इट वाज गिवन इन 1758। तो इसके बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो सारे नाम है, साइंटिफिक नेम्स, वो दिए गए हैं, राइट। नाउ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सारे कंट्रीज़ में ये एक ही नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलती है। इन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्ड्स। जो जैसा हमारा नेम और सरनेम होता है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है। जेनेरिक नेम, इट इज़ द नेम ऑफ द जीनस। जैसे अपना नाम है, दैट इज़ यू कैन करस्पॉन्डेड टू द नेम ऑफ द जीनस। जेनेरिक नेम इज़ अ नाउन एंड यू नो दैट नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सो इसका जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल। स्पीशीज़ मतलब स्पेसिफिक नेम इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल केस, यानी सारे लेटर्स ही उसके स्मॉल केस लेटर्स होते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका से आपको कुछ पता चलता होगा कि मैंजीफेरा इंडिका इज़ द कॉमन नेम ऑफ मैंगो। सो इट इज़ मैंगो, ये मैंगो का कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो प्लांट का। तो मैंजीफेरा इज़ द जीनस, इसमें देखिए एम कैपिटल है। इंडिका इज़ द स्पीशीज़, इसमें देखिए सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस लेटर्स हैं। सो सिंस इट इज़ अ डेरिवेटिव, सिंस इट इज़ फाउंड इन इंडिया, इसीलिए इसका नाम जो है वो इंडिका रखा गया है। ओके तो ये जो नेम्स है मैंजीफेरा इंडिका, ये कौन सी नेम है? ये तो इंग्लिश नहीं लगते, तो दीज आर लैटिन नेम्स। तो लैटिन नेम्स ही क्यों दिए गए हैं? बिकॉज लैटिन इज़ द डेड लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड है। डेड लैंग्वेज से हम कह सकते हैं कि डेड लैंग्वेजेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए उनको लैटिन नेम दिया गया है। दीज नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, मतलब अगर कोई आप बुक्स में देखोगे कोई भी साइंटिफिक नेम, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट होता है वो कि इटैलिक फॉन्ट है, लेकिन हम लोग इटैलिक्स में नहीं लिख सकते। तो जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम प्रॉपरली। जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ये रूल है। नाउ
अभी ये साइंटिफिक नेम तो हो गया, इस साइंटिफिक नेम के आगे आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीशीज़ यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट. जनरली लिखा जाता है द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज़ नेम. तो मैंजीफेरा इंडिका, दिस स्पीशीज़, दिस वैरायटी या दिस साइंटिफिक नेम वॉज गिवन बाय लीनियस, सो वी कैन राइट इट एज मैंजीफेरा इंडिका लिन. लिन इज़ लीनियस, यू कैन राइट इट इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म, या फिर उनका पूरा नाम भी लिख सकते हो. जनरली दिस इज अ रोमन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट. ऑलराइट, तो ये है कुछ रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के. नाउ अभी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ कोड्स भी है, दैट इज ICBN. ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल nomenclature. ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. ICVN, International Code for Viral Nomenclature. ICBACN, International Code for Bacterial or Bacteriological Nomenclature. वैसे ही एक और कोड है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. सो इन सारे कोड्स के बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, and it was given by Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus is also called as the father of taxonomy. So this is very important for us to remember because it is generally an MCQ question ki who is the father of taxonomy. So it is Carolus Linnaeus who is called as the father of taxonomy. Alright, so these were the two systems of nomenclature, and the third system comes is the trinomial nomenclature. Trinomial nomenclature is a type of nomenclature which was given by Huxley and Strickland. अभी try का मतलब है three, मतलब एक organism के नाम में three words होते हैं. Name of the organism consists of three words. तो पहला word कौन सा है? Generic मतलब genus, स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज़, और तीसरा है सब स्पेसिफिक या वैरायटी. सब स्पेसिफिक जो है दैट इज़ इन द केस ऑफ एनिमल्स, एंड वैरायटी जो है दैट इज़ इन द केस ऑफ प्लांट्स. तो वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो प्लांट्स है, सब स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो दैट इज़ इन केस ऑफ एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्रासिका ओलारेशिया बॉटराइटिस. This is a scientific name of the cauliflower. Cauliflower, जिसमें Brassica is genus, Oleracea is the species, and Botrytis is the variety. Okay, this is used in zoology. For example, generally birds में वगैरह ये नाम दिए जाते हैं. That is Corvus splendens, splendens, genus, species and subspecies. This is the scientific name of a crow. Homo sapiens, sapiens मतलब humans, हम लोग, हमारा भी scientific name trinomial nomenclature में genus, species और subspecies. Plants में genus, species and variety. Now मैं कुछ और कहना चाहूँगी आपको जनरली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं nomenclature में, that is हम लोगों ने बात की थी अभी कि स्पीशीज़ प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरी, दीज आर द टू बुक्स रिटन बाय लीनियस. तो स्पीशीज़ प्लांटरम का साल है 1 मई 1753, एंड प्लांटरम मतलब प्लांट्स, तो उसमें कितने प्लांट्स है. सो ही हैज़ क्लासिफाइड 5900 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है
स्पीशीज प्लांटेरम में। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सिस्टमा नैचुरी की जो 10th एडिशन थी, दैट इज़ रिवाइज्ड एडिशन, इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758 में पब्लिश की गई थी। ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, was accepted in 1961। तो 1961 में इसके रूल्स बनाए गए थे। सो उसके रूल्स क्या है, रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स क्या है देखिए, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी द सेम इन प्लांट्स, मतलब एक ही अगर नाम जीनस का और वही नाम स्पीशीज़ का, ऐसा बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में अलाउड नहीं है। और इस रिपीटिशन को हम क्या कहते हैं, वी से टॉटोनिम्स। लेकिन टॉटोनिम्स बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में अलाउड नहीं है। दे आर अलाउड इन जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स को नेम करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाजा नाजा, दिस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। इसमें देखिए जो जीनस का नाम है वही स्पीशीज़ का नाम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉटोनिम्स। लेकिन ये जोलॉजी मतलब एनिमल्स के केस में अलाउड है, प्लांट्स के केस में अलाउड नहीं है। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ ICBN। सो विद दिस सेगमेंट वी हैव फिनिश्ड विद द नॉमेनक्लेचर। इसमें हमने स्टार्ट किया था वर्नाक्युलर नेम से, फिर देखा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और तीसरा हमने कंप्लीट किया है व्हाट इज़ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर।